Hello friends, welcome back in our YouTube channel Learn to Learn in the fourth lecture of IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम। तो इफ़ आपने हमारे पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों लेक्चर का लिंक मैंने डाल दिया है, आप उसको ज्वाइन करें, उससे देखें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछे जा चुके हैं। आज के इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे किसी अदर क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में। इफ़ आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी स्टडी रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स वगैरह के लिए, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्ज़ाम के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स, कॉर्पोरेट एजेंट एंड वेब एग्रीगेटर्स एंड इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंश्योरेंस एजेंट शैल बी इम्पार्टेड ट्रेनिंग बाय, ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, IIIRM, IRDAI। सो राइट आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर है विच इज़ द इंश्योरेंस कंपनी। सेकेंड क्वेश्चन है, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर फ्रेश इंश्योरेंस एजेंट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2016 इज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर विच इज द 25 आवर। रिन्यूअल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर इंश्योरेंस एजेंट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2016 is, option number C is the right answer which is the nil. Fourth question is the passing marks for insurance agent exam is 35% which is the option number D. Fifth question है हमारा, एग्जामिनेशन बॉडी फॉर इंश्योरेंस एजेंट इज इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मतलब जो एग्जामिनेशन बॉडी कौन सा है जो कि इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम को कंडक्ट करवाती है वो है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कुछ इतना समझाने को है नहीं, इसलिए नॉर्मली मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ और आंसर आपको बता रहा हूँ इसका। जहाँ पे समझाने का होगा मैं आपको समझा दूंगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, इंश्योरेंस एजेंट कैन वर्क फॉर वन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, वन जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड डी इज द ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी विच इज द ऑल ऑफ द अबव। सेवंथ क्वेश्चन है, वेब एग्रीगेटर शैल बी इम्पार्टेड ट्रेनिंग बाय इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर फ्रेश वेब एग्रीगेटर्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2016 इज, ऑल आर करेक्ट, जो कि क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफिसर विदाउट रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन 50 आवर्स, प्रिंसिपल ऑफिसर्स विद रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन 25 आवर्स, authorized verifiers without requisite qualifications 50 hours and authorized verifiers with requisite qualification is 25 hours. Ninth question है, renewable training requirement for principal officers, authorized verifiers of web aggregator effective from 1 October 2016 is, option number D which is the 25 hour. Next question है हमारा, पासिंग मार्क फॉर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ एनी इंटरमीडिएटरी इज 50%। मीन्स कोई भी पासिंग मार्क्स कितना हो सकता है, कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर के लिए जो इंटरमीडिएटरी के अंदर है, तो 50% यहाँ पे मैंडेटरी है। पासिंग मार्क्स फॉर ऑथराइज और वेरीफायर ऑफ एनी इंटरमीडिएटरी इज 35%। ट्वेल्थ क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिनेशन बॉडी फॉर कॉर्पोरेट एजेंट, वेब एग्रीगेटर्स, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म इज इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन है, ट्रेनिंग बॉडी फॉर कॉर्पोरेट एजेंट, वेब एग्रीगेटर्स, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म इज इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 14th क्वेश्चन, रिन्यूएबल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर प्रिंसिपल ऑफिसर, ऑथराइज्ड वेरीफायर, स्पेसिफाइड पर्सन ऑफ वेब एग्रीगेटर, कॉर्पोरेट एजेंट्स, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2016 is 25 hours. 15th question है, dash means any institution engaged in education and training, particularly in the area of insurance sales services and marketing approved by IRDAI. IRDAI. So option number C is the right answer which is the approved institution. 16th question है हमारा, dash means a person employed by a telemarketer
for the purpose of solicitation, solicitation or sale over telephonic mode. So this is the option number A is the authorized verifier. एक्चुअली सॉरी मैं वर्डिंग को प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा, मुझे थोड़े छाले वगैरह हो रखे हैं, बट आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट. आई होप आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कॉर्पोरेट एजेंट कैन सेल पॉलिसी फॉर ऑल ऑफ द अबव 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, 3 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज. ये इसका राइट आंसर है. 18th क्वेश्चन है हमारा, वाइल ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन टू कॉर्पोरेट एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स आर कंसिडर्ड बाय IRDAI. तो ऑप्शन नंबर ई है जो इसका राइट आंसर है. आप इसको पढ़ लेना, जो जो आंसर इसमें कोई इतना समझाने को नहीं है. 19th क्वेश्चन है, स्पेसिफाइड पर्सन ऑफ कॉर्पोरेट एजेंट मस्ट फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया. मतलब स्पेसिफाइड पर्सन जो भी कॉर्पोरेट एजेंट बनना चाहता है उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होनी चाहिए, जो उसके अंदर होनी चाहिए. मिनिमम 12th क्लास पास होना चाहिए, उसको 50 आवर की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है. साथ में कॉर्पोरेट एजेंट जो है उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए. और साथ में स्पेसिफाइड पर्सन जो है वो कैसे अप्लाई कर सकता है, थ्रू प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेट एजेंट. ठीक है. हमारा 20th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ़ द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूएबल रीचेज लेटर देन 30 days बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस देन लाइसेंस में बी रिन्यू बाई पेइंग ए फाइन ऑफ ₹1 लाख. तो ये जो है टोटली ही रॉन्ग स्टेटमेंट है कि हम फ़ाइन पे करके अपना जो भी सर्टिफिकेशन है उसको दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं. तो 21st क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है. तो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका राइट आंसर है. वो क्या है, रिफ्यूजल टू ग्रांट लाइसेंस शैल बी इंटीमेटेड विद इन 60 days. 22nd क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर है, जिसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था. तो कॉर्पोरेट एजेंट कैन अंडरटेक मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो ये पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल भी. 23rd क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करेंगे. ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, विच इज़ द कॉर्पोरेट एजेंट मस्ट डिस्क्लोज द स्केल ऑफ कमीशन इवन इफ़ नो आस्क बाय प्रोस्पेक्ट्स. मतलब आप कोई भी टाइप के इंश्योरेंस को बेच रहे हो, उसको सेल कर रहे हो, तो आप जिस पर्सन को वो इंश्योरेंस सेल कर रहे हो तो आप उसको बताओगे कि हाँ मुझे इतना कमीशन इसमें मिल रहा है. ठीक है. 24th क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. तो इसका क्वेश्चन जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई है सही आंसर, जिसमें सारे की सारे ऑप्शन ही सही हैं. मैं टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका PDF भेज दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो. 25th क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसका क्या है, कॉर्पोरेट एजेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द नेम ऑफ ऑथराइज्ड वेरीफायर्स, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, इसका ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर 26th क्वेश्चन का, इसको आप पढ़ लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेली मार्केटर मस्ट डिस्क्लोज टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. तो ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो नन आर इनकरेक्ट, इसमें सारे ऑप्शन जो है वो सही हैं, इतना कुछ समझाने को नहीं है इसमें. हाँ, 29th क्वेश्चन की बात करें, विच रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन बाय कॉर्पोरेट एजेंट. तो KYC रिकॉर्ड होना चाहिए क्लाइंट का, कस्टमर ने साइन कर रखे हैं वो होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए क्लाइंट का, साथ में रजिस्टर होना चाहिए जिसके अंदर कोई भी कंप्लेंट है और क्या उसके ऊपर एक्शन किया गया है, तो वो रिकॉर्ड उसमें हमें मेंशन करने होते हैं. तो ये चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए कॉर्पोरेट एजेंट के पास. 30th क्वेश्चन है, व्हाट रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन बाय कॉर्पोरेट एजेंट. तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर. तो इसमें क्या क्या आता है, रजिस्टर्ड विद डिटेल ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, उसका डिटेल किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का, कॉपीज ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एक्सचेंज विदाउट अथॉरिटी, एनी अदर रिकॉर्ड एज मे बी स्पेसिफाइड. ठीक है. 31st क्वेश्चन क्या है हमारा, ए कॉर्पोरेट एजेंट सेल्फ प्रिपेयर फॉलोइंग बुक ऑफ अकाउंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर. तो बैलेंस शीट होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ अकाउंट में होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ कैश या फंड का कितना फ्लो हुआ स्टेटमेंट उसका होना चाहिए, एडिशनल स्टेटमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटी. ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर. 32nd क्वेश्चन है जिसमें हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था. तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, जिसमें क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल बी मेंटेन एट ऑपरेटिंग ऑफिस ऑफ कॉर्पोरेट एजेंट. 33rd क्वेश्चन है, नन आर इनकरेक्ट, इसमें नॉर्मली है, पढ़ लेना आप इसको. 34th क्वेश्चन की बात करें, कॉर्पोरेट एजेंट मस्ट फॉलो
रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड शैल इंक्लूड ऑल आर इंक्लूडेड, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कंडक्ट इट्स डीलिंग विद आउटमोस्ट गुड फेथ, act with care and diligence, maintain confidentiality of information, maintain security of confidential documents. मीन्स आप ड्यूरिंग दी सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस क्या क्या चीज़ें होना चाहिए? आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए और वो वैसा फेथ होना चाहिए कि आप किसी कस्टमर के साथ अच्छा कंडक्ट कर रहे हो, डील कर रहे हो। साथ में उनके केयर का, उनके डिलीजेंस का हमें ख्याल रखना होगा। साथ में जो भी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन, वो कॉन्फिडेंशियली होनी चाहिए, कॉन्फिडेंटली होनी चाहिए, किसी को उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए, ओनली दी कस्टमर जिसके बारे में जान सकता है। और साथ में कौन कौन से सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स उसको भी हम लोग क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। 35th क्वेश्चन है हमारा, एवरी कॉर्पोरेट एजेंट मस्ट इंश्योर दैट नो प्रोस्पेक्ट इज फोर्स्ड टू बाई एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, persons selling insurance are properly trained, adequate pre-sale and post-sale advice is given to insured, extend all possible help to insured। ई ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नो कॉर्पोरेट एजेंट शेल, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, विच इज द इंड्यूस ए प्रोस्पेक्ट टू ओमिट मटेरियल इन्फॉर्मेशन और सबमिट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, बिहेविंग ए courteous manner for any inactive advantages term other than offered by insurers, and force the policy holder to terminate existing policy and take a new policy। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट एजेंट जो है वो क्या कर सकता है? तो इंड्यूस प्रोस्पेक्ट टू प्रोवाइड ऑल द मटेरियल इन्फॉर्मेशन। 30th क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट एजेंट शुड, उसे क्या क्या करना चाहिए? डू ऑल दी एक्टिविटीज हो एवो, मतलब वो सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए जो इसमें ऑप्शंस में दिए गए हैं। जो क्या है? एडवाइज पॉलिसी होल्डर टू इफेक्ट नॉमिनेशन और असाइनमेंट, उसको नॉमिनेट करना होगा। मेक द क्लाइंट अवेयर ऑफ एक्सपायरी डेट एंड सेंड रिन्यूएबल नोटिस इन दी टाइम, मतलब उसको बताना होगा कि कब आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, कब उसको आप रिन्यूएबल कर सकते हो, उसके लिए नोटिस को भेजना। साथ में पॉलिसी होल्डर को असिस्ट करना कि वो कैसे क्लेम को रियलाइज कर सकता है, कैसे क्लेम ले सकता है। और साथ में उसको एक प्रॉम्प्ट रूप से, मीन्स अच्छे रूप से सर्विस देना क्लाइंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट एजेंट शुड इंश्योर दैट ऑल अबव आर कंपाइल्ड, जिसमें क्या है? हैव ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स, एंश्योर दैट कंप्लेंट्स आर डील विद सुटेबली, एक्नॉलेज कंप्लेंट विद इन 14 डेज, में 14 दिन के अंदर उसका भी जो भी कंप्लेंट है उसको आप सोल्व कर दो, ठीक है। एक्सेप्ट कंप्लेंट आइदर बाई फोन और इन राइटिंग, आप उसका जो भी कंप्लेंट है उसको फ़ोन पे ले सकते हो या फिर इन दी राइटिंग फॉर्म आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट लाइसेंस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी फुलफिल्ड, जिसमें क्या क्या होता है? हैज़ फर्निश्ड द एजेंसी एप्लीकेशन इन द फॉर्म IA, सबमिट पैन डिटेल्स, अंडरगो ट्रेनिंग एंड पास एग्जाम्स, डज नॉट हैव एनी डिसक्वालिफिकेशंस, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स रेफर टू पर्सन अपॉइंटेड बाय इंश्योरर, ठीक है। 42nd क्वेश्चन है हमारा, डेजिग्नेटेड ऑफिशियल मस्ट प्रोसेस द एजेंसी एप्लीकेशन एंड ग्रांट अपॉइंटमेंट टू एप्लीकेंट एज एन इंश्योरेंस एजेंट बाय इशूइंग एन अपॉइंटमेंट लेटर विद इन 15 days ऑफ रेसिप्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट, ठीक है। 43rd क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या है? द एजेंसी अपॉइंटमेंट लेटर कवरिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड कोड ऑफ conduct shall be dispatched to agent within 7 days, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विच इज द 7 days। 44th क्वेश्चन है हमारा, द एपिलिएट ऑफिसर्स शैल कंसिडर द एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेट द फाइनल डिसीजन इन राइटिंग विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिव्यू एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the condition for disqualification shall be stipulated under section dash act of the, वो क्या है? 42(3) एक्ट है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एप्लीकेंट सीकिंग अपॉइंटमेंट एज एन इंश्योरेंस एजेंट ऑफ एन इंश्योरर shall submit an application in form first A to the designated official of the insurer। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेजिग्नेटेड ऑफिशियल ऑफ द इंश्योरर ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस एजेंसी शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द एप्लीकेंट, ई ऑप्शन जो हमारा क्या है इसका राइट आंसर है, जिसको क्या बताता है? हैज फर्निश्ड द एजेंसी एप्लीकेशन इन फॉर्म फर्स्ट ए कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हैज सबमिटेड द पैन डिटेल along with the agency application form, has passed the insurance examination as specified under regulation 6,
does not suffer from any of the disqualification mentioned in regulation number 7. 48th question है, the designated official on satisfying himself that the applicant has complied with the all condition mentioned in the regulation may process the agency application and grant appointment to applicant as an insurance agent by issuing an appointment letter within 15 days of receipt of all document from the applicant. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी एजेंसी अपॉइंटमेंट लेटर शैल बी डिस्पैच्ड नॉट लेटर देन 7 days आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एजेंट. ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है. और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ये क्या है, द डेजिग्नेटेड ऑफिशियल सेल कम्युनिकेट द रीजन फॉर रिफ्यूजल ऑफ अपॉइंटमेंट एज एजेंट टू द एप्लीकेंट इन राइटिंग विद इन 21 days ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द एप्लीकेशन. तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन थे जो कि हमने आज कवर किए. और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा इसमें हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे जो रिलेटेड होगा लीगल प्रिंसिपल ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, उससे रिलेटेड. तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. और इफ़ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. और हाँ, आप यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर मेरी वीडियोज़ अपने एग्ज़ाम से पहले देख रहे हो तो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालिएगा एग्ज़ाम के बाद कि हाँ आपने कितने मार्क्स जो हैं वो अचीव किए हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ इफ़ मैं आपकी कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ तो. और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करें. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो. सो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.